दुश्मन जो है वो हमारा मजाक उड़ा रहा है। जिस तरीके से हमारी पाक आर्मी के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, आर्मी चीफ साहब के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये गलत ट्रैक पर इमरान खान साहब चल पड़े। ये वही आर्मी है जब 3, 4, 5 महीने पहले खान साहब इनकी तारीफ़ें करते थे, और जो कीबोर्ड वॉरियर्स इस वक्त आप देख रहे हैं, ये भी इन्हीं हमारे मुक़्तदर हलकों की तारीफ़ें करते थे। आज जब खान साहब चले गए हैं, उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटा दिया गया है, तो अब इन्हें जनाब तनकीद याद आ गई है। अब कह रहे हैं कि मुख्तलिफ नाम हमारे पाक आर्मी और हमारे मुक़्तदर जो हलके हैं उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में गलत है। एक बंदे से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि हम आलू को पानी के अंदर डबो कर खाते हैं, चाय के साथ रोटी खाकर गुजारा कर रहे हैं। तो इससे जाहिर सी बात है गरीब लोग जो हैं, गरीब तबका बहुत ज़्यादा मुतासिर मौजूद है JK पॉइंट से जहांगीर खान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सूरत हाल देख रहे हैं आप, रश इधर भी है। रश उस टाइम भी होता है जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, लोग पेट्रोल पंप पे चले जाते हैं ताकि कल पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएं, पहले ही पेट्रोल डलवा लें। तो इससे फ़र्क पड़ेगा? देखें, एक एलीट क्लास को तो यहाँ पर अभी मेरे कुछ लोगों से बात हो रही थी, मैंने भी यही सवाल उनसे किया कि आप लोगों को फ़र्क पड़ता है, तो कुछ लोगों ने कहा कि हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता चूँकि हम बिज़नेसमैन हैं, हमारा अच्छा कारोबार है। लेकिन जो मीडियॉर्कर्स हैं या फिर गरीब तबका है, निचला तबका है, उनको बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल में फ़र्क पड़ा है। अभी जब मैं आ रहा था, मैंने गाड़ी में पेट्रोल 5000 का डलवाया और आधी टैंकी भी मेरी फुल नहीं हुई। पहले जब भरवाते थे तो अच्छा खासा उसमें काम हो जाता था। तो इसलिए कल मैं एक बंदे से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि हम आलू को पानी के अंदर डबो कर खाते हैं, चाय के साथ रोटी खाकर गुजारा कर रहे हैं। तो इससे जाहिर सी बात है गरीब लोग जो हैं, गरीब तबका बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। जी जी बिल्कुल। एक तो गरीब तबका होता है, बिल्कुल। उससे बाद होता है एक सफ़ेद पोश होता है जिसकी पे 40,000 होगी, 30,000 होगी, 50,000 होगी। वो किसी से मांग भी नहीं सकते। वो जिस कदर मुतासिर है इस चीज़ से, वो आप भी मैं भी अच्छी तरीके से जानते हैं। पेट्रोल भी डलवा सकते हैं, जिस तरह घी का रेट है, बाकी चीज़ें। इनसे फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि आलमी सतह पर महंगाई की जो सूरत हाल है, इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ चुकी हैं। और इमरान खान साहब खुद भी ये कहते थे कि भाई आलमी सतह पर महंगाई की वजह से हम ये कीमतें बढ़ा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़र्क पड़ेगा। न्यूट्रल्स, कल आपने इंटरव्यू सुना होगा इमरान खान का आफ्ताब इकबाल के साथ, कि वो उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स को मैंने बार बार समझाया, बड़ी मुश्किल से मैंने जो इकॉनमी है वो संभाली है। देखिए, इमरान खान साहब जिस डगर पर, जिस ट्रैक पर चल पड़े, मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, पाकिस्तान को भी ज़्यादा नुकसान होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त जो है दुश्मन जो है वो हमारा मजाक उड़ा रहा है। जिस तरीके से हमारी पाक आर्मी के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, आर्मी चीफ साहब के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये गलत ट्रैक पर इमरान खान साहब चल पड़े। ये वही आर्मी है जब 3, 4, 5 महीने पहले खान साहब इनकी तारीफ़ें करते थे, और जो कीबोर्ड वॉरियर्स इस वक्त आप देख रहे हैं, ये भी इन्हीं हमारे मुक़्तदर हलकों की तारीफ़ें करते थे। आज जब खान साहब चले गए हैं, उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटा दिया गया है, तो अब इन्हें जनाब तनकीद याद आ गई है। अब कह रहे हैं कि मुख्तलिफ नाम हमारे पाक आर्मी और हमारे मुक़्तदर जो हलके हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में गलत है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि साजिश हुई है या लो ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से? देखिए, जैसा कि DG SPR साहब ने कह दिया है कि कोई साजिश नहीं हुई, तो इसलिए हमें उनकी बात पर यकीन कर लेना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंस इदारे हैं, पाकिस्तान प्रोफेशनल आर्मी है, और उनकी मौजूदगी में मेरा नहीं ख्याल कि कोई साजिश हो सकती है। MQM होगी, मौलाना फजलुर रहमान हो गए। महंगाई मोर्च की वजह से इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अभी वो नज़र नहीं आ रहे। मैंने वही आपको कहा ना, ये आलमी सतह पर महंगाई बढ़ी है। और गुज़श्ता रोज़ हमने मरियम साहिबा से भी यही सवाल किया, तो उन्होंने भी कहा कि ये IMF के साथ जो इमरान खान साहब ने मुआहदे किए हैं, उसी की बदौलत आज हम ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। आप समझते हैं कि जितनी भी महंगाई हो रही है इसका जिम्मेदार इमरान खान की हुकूमत है? नहीं, मेरे ख्याल में आलमी सतह पर महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, उस वजह से सब तमाम तर ना मौजूदा हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, ना इमरान खान साहब जिम्मेदार। इमरान खान भी तो यही कह रहा था कि आलमी महंगाई है, इस वजह से महंगाई हो रही है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, दोनों कोई भी जिम्मेदार नहीं है। अच्छा सर, हर बंदा कहता है महंगाई है, करते हैं, इसका हल क्या है? तो मेरे ख्याल में यही है कि चूँकि कोविड की वजह से पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जो इकॉनमी थी वो मुतासिर हुई, तो अब मेरे ख्याल में विद द पैसेज ऑफ टाइम 6-7 महीने बाद मामला नॉर्मलाइज हो जाएंगे इंशाल्लाह।